हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। आमीन हालेलुया। आनंद मनाइए क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की संतान है। आनंद मनाइए कि परमेश्वर हम में दोष नहीं ढूंढता, परमेश्वर हम में अपने आप को ढूंढता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे जीवन में यीशु मसीह को रखा है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दइयों को तुझ पर नालिश करें। अब जानते हैं हमारे अक्यूजर्स होते हैं, हम पे दोष लगाने वाले होते हैं, उसमें सबसे बड़ा शत्रु होता है। हालेलुया। शत्रु हो सकता है, इंसान हो सकते जो हम पे दोष लगाते, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा। कुछ भी काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। यीशु मसीह ने हमारी जिम्मेदारी ली है। यीशु मसीह कहता है ये मेरे बच्चे हैं, दोष लगाने वाले तुम कौन? हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमको दोषारोपण से बचाता है। शत्रु हम पे दोष नहीं लगा सकता। उसकी इतनी क्या कह सकते हो, उसके पास इतना अधिकार नहीं है कोई दोष लगाने वाला। वो दोषी ठहरा दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। और हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, इसलिए वो गुस्सा है। इसलिए वो गुस्सा है कि क्योंकि वो मनुष्य जाति से ही बदला ले सकता था। अब मनुष्य को, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उनको ही परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, शत्रु को दोषी ठहरा दिया। तो इससे बड़ी लज्जा की बात नहीं कि अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि बिना ज्ञान के परमेश्वर की प्रजा नाश हुए जा रही है, वचन में लिखा है। लेकिन ज्ञान है तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आमीन हालेलुया। खुल के ऐलान कीजिए, यही सुसमाचार है, बिना डरे। क्यों? क्योंकि ये सुसमाचार क्यों है? क्योंकि ये शरीर के अगेंस्ट में जाता है। शरीर चाहता हम कुछ करके धार्मिकता कमाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करो तो तुम धर्मी ठहराए जाओगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास के द्वारा चलना है। विश्वास ही सब कुछ है मेरे प्रियो। ये विश्वास की गॉस्पेल है, विश्वास का सुसमाचार है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हालेलुया। करके कमाना गया, अब विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर की नजरों में हम सबसे अधिक आशीषित है क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन में होना ही सब कुछ है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का होना ही हमारे जीवन में सब कुछ है। आप वचन कहते कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कोई डेरे के निकट हमारे दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। इन अंत के दिनों में यीशु मसीह को जब भी कभी भी आए, हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, चाहे वो आत्मिक सुरक्षा हो, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो, हर प्रकार से सुरक्षा रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे लिए मौजूद है। हम अलग अलग नेताओं को देखते हैं, भिन्न भिन्न लोगों को देखते हैं, उनके पास कई प्रकार की जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी रहती है। सुरक्षा कर्मी उनके चारों तरफ लगे रहते हैं, फिर भी गारंटी नहीं है उनके जीवन की, फिर भी गारंटी नहीं है मेरे प्रियो उनके जीवन की। हालेलुया। वो बस सुरक्षा करने के लिए उनकी रखी गए, लेकिन क्या गारंटी होती? लेकिन जब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, जब उसके स्वर्गदूत को परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए भेजता है, तो पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है कि हमारे जीवन समाप्त नहीं हो सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन एवरलास्टिंग जीवन का सील हमारे जीवन पर लगाया है। हालेलुया। अनंत काल के जीवन का सील हम पे लगाया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बारे में ऊपर सब कोई जानते हैं, तो क्यों डरे? प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से, रक्षा सुरक्षा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। अपना अनुग्रह पर अनुग्रह देके, अनुग्रह पर अनुग्रह देके, अनुग्रह पर अनुग्रह। आप एक चीज परमेश्वर से अगर मांगे मेरे प्रियो, तो मैं कहता हूं अनुग्रह मांगे। जब अनुग्रह आप मांगते, परमेश्वर उड़ेलता रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास अनुग्रह बहुत है। उसको परमेश्वर एक स्पेशलिस्ट है सहायता करने में, स्पेशलिस्ट है परमेश्वर। हालेलुया। राजा दाऊद ने परमेश्वर की सहायता को देखा। हमने कई बार
परमेश्वर की सहायता को देखे। पुराने इजरायलियों ने कई बार परमेश्वर की सहायता को देखे। ये सहायता कहां से आती है? ये सहायता ऊपर से आती है। ये मामूली सहायता नहीं होती है, ये सुपरनैचुरल हेल्प होती है। ये दुनिया के किसी भी कोने में आपके पास आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए धन्यवाद दे। वचन कहता है द राइटियस विल नेवर बी रिमूव्ड बट द विकेड विल नॉट ड्वेल इन द लैंड। धर्मी जन कभी निकाला नहीं जाएगा, लेकिन दुष्ट जन कभी भी इस जमीन पर नहीं रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन कौन है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित कर दिए गए हैं, और जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित कर दिए गए हैं वो श्रापित नहीं किए जा सकते, और वो उस जमीन से नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि वो आशीषित है। जैसे पुत्र सदा घर में बना रहता है लेकिन सेवक नहीं। आमीन, हालेलुया। धर्मी व्यक्ति अपने जमीन पर बना रहेगा, धर्मी विश्वास के द्वारा, जिसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। हालेलुया। और वो अपनी जो उसको दिया गया उसको ग्रहण कर लेगा, लेकिन दुष्ट निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। दुष्ट उस जमीन पर नहीं रहेगा और वहां पर नहीं रह सकता वो। हालेलुया। तो परमेश्वर के चुने हुए कभी भी निकाले नहीं जा सकते। क्या आप परमेश्वर के चुने हुए हो? मैं तो जानता हूं मैं परमेश्वर के चुना हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को हमने विश्वास से ग्रहण किया। हम परमेश्वर के चुने हुए हो गए। हालेलुया। आप और मैं अब परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमको कोई भी हमारी जगह से नहीं निकाल सकता। आमीन, हालेलुया। ये एक संदेश जो इस बार का है वो इसी विषय में है कि जो शत्रु के हथियार है एक्यूजेशंस के, हालेलुया, वो कितने खतरनाक होते हैं। उससे पहले मैं बता दूं मेरे प्रियो, रोमियो का 3 जो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है संसार में। सबसे गलती होती है, सब में कुछ ना कुछ गलतियां। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट धर्मी नहीं। हालेलुया। परफेक्ट धर्मी कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। उसकी धार्मिकता को हम ग्रहण किए हुए और उसमें ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो रोमियो 3 में ऐसा लिखा। अब रोमियो 8 का 34 क्या कहता है? अब हमने परमेश्वर की अच्छाई को देख लिया। अब परमेश्वर की अच्छाई हमारे जीवन में है। हालेलुया। लेकिन एक ये वचन की जो कहता है कि रोमियो 8 का 34, हु इज ही दैट कंडेमनेथ? कौन है जो दोष लगा सके? ये मसीह है जो हमारे लिए मरा, ये मसीह है जो मरा या फिर जी उठा, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, जो हमारे लिए मध्यस्थ करता है। मध्यस्थ की प्रार्थना हमारे लिए कौन करता है? यीशु मसीह। हालेलुया। मध्यस्थ की प्रार्थना हमारे लिए कौन करता है? स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। मध्यस्थ की प्रार्थना हमारे लिए करने वाला यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ करता क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमको जानता है। आप कहीं पर भी जाओगे और आपसे कोई हेल्प मांगेगा, आप उसकी हेल्प इसलिए करोगे क्योंकि आप उसको जानते हो। अगर एक अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा तो उस अनजान व्यक्ति की हेल्प आप इतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छे से आप हेल्प उसकी कर देंगे जिसको आप जानते हो। हालेलुया। यीशु मसीह हमको जानता है, यीशु मसीह हमको पहचानता है, हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करता है, हमको ऐसे छोड़ नहीं देता, हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करता है। लेकिन वो मध्यस्थ की प्रार्थना करने के पहले वचन ये कहता है, हु इज ही दैट कंडेमनेथ? कौन है जो दोष लगा सके? कौन है जो परमेश्वर की संतानों पर दोष लगा सके? क्या कोई आप पे दोष लगा रहा है? क्या कोई आप पे झूठा आरोप लगा रहा है? क्या कोई आप पे सच्चा आरोप लगा रहा है? वो आरोप लगा ही क्यों रहा है? वो है कौन? हालेलुया। वो है कौन मेरे प्रियो? वो होता कौन है? ये अधिकार उसको किसने दिया? आमीन, हालेलुया। अधिकार शैतान से प्रभु ने छीन चुका है हम पर दोष लगाने वाला। वो है कौन? हमारे लिए सब कुछ तो यीशु मसीह है, लहू तो यीशु मसीह बहाया, हम परमेश्वर की संतान है, मसीह यीशु में निहित है। तो बाहर का जो व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है या शत्रु है, वो हमारे विरोध में दोषारोपण लगा कैसे सकता है? प्रभु को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को यह बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। दोषारोपण लगाना। तो वचन कहता है कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? कौन है दोष लगाने वाला? कौन है? कौन? उसकी आईडी क्या है? वो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। नियुक्त है भी तो वो दोष थोड़ी ना लगा सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई दोष नहीं लगा सकता, या शत्रु तो दोष बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। इट इज क्राइस्ट दैट डाइड, या रादर दैट इज रिजन अगेन, हु इज इवन एट द राइट हैंड ऑफ गॉड,
परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर पर है, और हम कहाँ? परमेश्वर के दाहिने ओर पर, यानी कि परमेश्वर के ठहराए हुए धर्मी व्यक्ति, धर्मियों के लिए परमेश्वर मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया। यानी कि प्रभु ये कह रहा है कि पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। क्यों खोजो? क्योंकि दोष लगाने वाला हमारे विरोध में दोष लगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है तो वो फेल हो जाएगा। हालेलुया, फेल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के लिए मध्यस्थ कर रहा है, यानी कि हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ऐसे वैसे नहीं हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतानें हैं। कोई हमें दोष नहीं लगा सकता, कोई, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पास अब कोई अधिकार नहीं है। कोई पास्टर के पास नहीं है, कोई शत्रु के दुष्ट के पास नहीं है, कोई डीकन के पास नहीं, कोई डीकन के पास नहीं है। हालेलुया, कोई भी दोष नहीं लगा सकता। क्यों 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 कोई दोष क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मसीह ने हमारे लिए जान दी। मसीह के पास वो अधिकार है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है। हालेलुया, और उसमें हम निहित है। जब उसने हमको आशीषित कर दिया तो कौन है जो हमको श्रापित कर सके? इज़राइल को कोई श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। अब हम यीशु विश्वास के द्वारा जस्टिफाई कर दिए गए हैं, विश्वास के द्वारा। अब हम कामों के बेसिस पे नहीं, बल्कि विश्वास के बेसिस पे जस्टिफाई किए गए। जस्टिफिकेशन होना ही होना है, आपको धर्मी ठहराया ही जाना है। मगर वो कैसे ठहराया जाना है? प्रभु ने वही नियम बदल दिया है। विश्वास के द्वारा अब आप धर्मी हो, अपने कर्मों के द्वारा नहीं। हालेलुया। फोकस भी यीशु मसीह पर रखो, फोकस यीशु मसीह पर रखो। हम अपनी फोकस अपनी पवित्रता पर नहीं रखे मेरे प्रियो, हम अपनी फोकस अपनी धार्मिकता पर नहीं रखे, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, सब में हर एक, चाहे जो भी किसी भी पद पर हो, पास्टर हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो, हालेलुया, जो भी व्यक्ति, हर एक दिन कुछ ना कुछ हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलतियां होती हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु हमको उसमें से निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम अधर्मी हो गए, इसका ये मतलब कभी भी नहीं कि हम अधर्मी हो गए। हम धर्मी ही हैं और उतने ही पवित्र हैं। जब हम यीशु मसीह में डूब कर बपतिस्मा, जब यीशु मसीह में हम नया जन्म लिए थे, हम उतने ही धर्मी हैं जो तब थे। आज भी हम उतनी धर्मी और पवित्र हैं। और दूसरा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में की संतान है, वो भी उतना ही पवित्र है, वो भी उतना ही धर्मी है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह में है। बाद में हमको अपने आप को आगे बढ़ाते ले चलना है और यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाना है, और प्रभु हमको सही मार्ग तरीका सिखाता रहता है, वो अलग चीज है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में, तो हमको याद रखना, हम कौन है दोषारोपण लगाने वाले, हम कौन है किसी को दंड देने वाले, जब हमारी खुद की पवित्रता और खुद की धार्मिकता प्रभु की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात पे हमको गौर करना मेरे पे। मसीह जो हमारी दाहिने हाथ पर है, हम अब धर्मी हैं और कंडेम्ड नहीं हो सकते व्यवस्था के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। वचन कहता है 8:33 में, हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट? इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। कौन है जो परमेश्वर के चुने ऊपर दोष लगा सके? क्या कोई दोष लगा सकता है? नहीं, ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहरा दिया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, यीशु मसीह के लहू से छुड़ाया और बचाया गया हूं। हालेलुया। कोई हमको यीशु मसीह से छीन नहीं सकता। कर क्या रहा है प्रभु आखिर इस वचन में जो लिखा, हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट? इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। कौन जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? प्रभु जिसने उसको धर्मी ठहराया। यहां पर फोकस कहां लाया जा रहा है? यहां पर फोकस लाया जा रहा है गॉड की ओर, फोकस लाया जा रहा है मसीह की ओर, मसीह यीशु की ओर। मसीह यीशु की ओर फोकस करें मेरे प्रियो। हालेलुया। मसीह यीशु की ओर फोकस करें, वही हमारा फोकस होना चाहिए, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जीसस जब हमारे जीवन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जीसस ही हमारे जीवन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मेरे प्रियो, तो शत्रु दोष किसको देगा? हालेलुया। वो तो जानता ही है, तो प्रभु की संतान है। जब अय्यूब की किताब में हमने देखे शत्रु कैसे उसको अक्यूज करता, उस पर दोष लगाता है। हालेलुया। उस पर दोष लगाता कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उल्टा हमारे साथ क्या करता? हम मसीहों के साथ, नए नियम के मसीहों के साथ, परमेश्वर उल्टा हमको
चार्ज नहीं करता। शत्रु ने अय्यूब पर चार्ज किया था, परमेश्वर हमको चार्ज नहीं करता, बल्कि परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। कि और परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे लिए उड़ेल दिया। हमको दोष लगाने का कारण ही हट गया कि हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए परफेक्ट है कि नहीं, अपना प्रेम हमारे लिए उड़ेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम परमेश्वर में धर्मी है, अब परमेश्वर में हम धर्मी है। अय्यूब के ऊपर शत्रु ने दोष लगाया, वैसा दोष हमारे ऊपर लगाया नहीं जा सकता। एवं हालेलुया। फरीसी भी आया था यीशु मसीह पे दोषारोपण लगाने के लिए, फरीसी भी आया था यीशु मसीह का विरोध करने के लिए। वो तो मानते भी नहीं थे कि परमेश्वर की संतान है यीशु मसीह, लेकिन उनके जीवन में जब उन्होंने देखा यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार, उसके बाद भी वो परिवर्तित नहीं हो रहे थे, उसके बाद भी वो परिवर्तित नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था के नीचे थे, क्योंकि वो मूसा के पीछे पड़े हुए थे, वो एक दास के पीछे भाग रहे थे। सामने परमेश्वर का पुत्र खड़ा हुआ था, वो एक दास के पीछे भाग रहे थे। मेरे प्रियो, दास परमानेंट नहीं है, दास टेम्पररी है। दास परमानेंट घर में नहीं रहेगा, दास टेम्पररी है। परमेश्वर की संतान घर में सदा बनी रहेगी मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता ही यही है कि परमेश्वर की संतान को हम सब होना सबसे ज्यादा उसको महत्व दे, ये प्रीचिंग सबसे ज्यादा बढ़े कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। फरीसियों का जो एटीट्यूड था परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। फरीसियों का जो तौर तरीका था कि होलियर देन दाओ, कि मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, मेरे नजदीक मत आना। हालेलुया। मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उस चीज से प्रभु यीशु मसीह को चिढ़ती। हालेलुया। इसलिए प्रभु बहुत बड़े बड़े पापियों के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता था, उनके घर में चला जाता था। तो इन फरीसियों को दिक्कत हो जाती थी कि ये प्रॉफिट होकर, अगर ये प्रॉफिट है, यदि प्रभु का है, तो ये जानता होता कि ये पापी है। प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर इनके सामने उन पापियों के साथ बैठता था, ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया। हालेलुया। तो उनका जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड जो है वो सब वेस्ट चला गया। वो अपने जैसे यीशु मसीह को नहीं बना पाए। हालेलुया। वो अपना जैसे यीशु मसीह को नहीं बना पाए। यीशु मसीह उनसे कई ऊपर है। तो आप सोचिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो फरीसियों के ऊपर है, यीशु मसीह जो शत्रु के ऊपर है, यीशु मसीह जो सारे मानव जाति के ऊपर है, जब यीशु मसीह स्वयं आप पर दोष नहीं लगा रहा, तो आप किसी व्यक्ति के, शत्रु की बातों को सुनकर उस दोष को अपने जीवन में आने क्यों दे रहे हो? हालेलुया। उसकी झूठी बातों को अपने मन में क्यों लगा रहे हो? हालेलुया। वो झूठी है, वो झूठ है। परमेश्वर का वचन सत्य है। वो झूठ है जो शत्रु कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, उसको कैंसिल कीजिए जो आपके विरोध में है। आप जानते हो खुद, और परमेश्वर जानता है आप क्या है। आमीन, हालेलुया। तो उस एटीट्यूड को रिजेक्ट कीजिए। आमीन, हालेलुया। दूसरों को छोटा समझने की जो एटीट्यूड था उनमें, वो बिल्कुल सही नहीं था, जो उनको सेल्फ राइटियसनेस की तरफ ले गया, जो उनको खुद की धार्मिकता की तरफ ले गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है, बाकी जो सही भी कर रहे हैं वो गलत है। हालेलुया। तो ये एटीट्यूड उनको सेल्फ राइटियसनेस की ओर ले गया मेरे प्रियो। एक व्यक्ति जो फिर से पैदा होता है वो उतना ही पवित्र, उतना ही धर्मी है जितना दूसरा व्यक्ति जो यीशु मसीह में पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह की ओर से आ रही हैं। लेकिन हम प्रभु में रहकर, जब प्रभु में हम रहते हैं और प्रभु के लिए क्या काम करते हैं, प्रभु के लिए जो भी काम करते हैं, उसके रिवॉर्ड्स अलग, वो बातें अलग है। लेकिन हम कितने पवित्र और कितने धर्मी है, वो हम दूसरे के बराबर ही हैं जब हम यीशु मसीह में पैदा हुए थे। आमीन, हालेलुया। हम उतने ही एक्सेप्टेड भी हैं। आमीन, हालेलुया। वचन कहता बड़ा है वो जो महान है, वो जो मुझ में है उससे जो उस दुनिया में है। हालेलुया। वचन में से हम देखते मेरे प्रिय प्रभु क्या समझाना चाह रहा है। एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में। व्यभिचारिणी स्त्री का जो कहानी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। हालेलुया। ये एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और इसको कुछ फरीसी और स्क्राइब्स लोग यीशु मसीह के पास लेकर आए, यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए कि यीशु मसीह इस बार क्या करता है, इसको क्या सजा देता है। हालेलुया। ये लोग यीशु मसीह के पास लेकर आए, उस पर दोष लगाने के लिए, उसको पत्थरवाह करवाने के लिए यीशु मसीह के पास लेकर आए। अब आप सोचिए मेरे प्रियो, इस दुनिया की एक अजीब विडंबना है कि
गलती सब करते हैं, लेकिन दोष सब पे नहीं लगता। गलती सब करते हैं, लेकिन दोष सब पे नहीं लगता या लगाया नहीं जाता। हालांकि ये स्त्री आई को लाया गया यीशु मसीह के सामने, और स्त्री का दोष ये था कि इसने व्यभिचार में पकड़ी गई, लेकिन स्त्री के साथ एक पुरुष भी था जिसका कोई अता पता नहीं था। उस पर कोई दोष नहीं लगाया, उसके विरोध में कोई कुछ नहीं बोला कि वो कहाँ, उसने कुछ नहीं, उस स्त्री के पीछे वो पड़ गए और उसको पत्थरवा करना चाहते थे यीशु मसीह। अब यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह का एक्शन देखिए मेरे प्रियो। यहां कोई होलियर देन दाउ एटीट्यूड वाला एक्शन आपको देखने को यीशु मसीह के पास नहीं मिलेगा कि मैं पवित्र हूं, मेरे पास मत आना। ये एटीट्यूड यीशु मसीह के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह अपनी उंगली से उस जमीन पे कुछ लिखने लगते हैं। जब मैं इसको देख रहा था मेरे प्रियो, मेरे मन में एक बात आई कि उंगली से प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिखने लगते का मतलब क्या है? कि वचन कहता है कि अपनी उंगली कभी किसी और की ओर पॉइंट आउट नहीं करना कि इसने ये दोष किया, उसने वो दोष किया। यीशु मसीह ने पॉइंट आउट नहीं किया, यीशु मसीह जमीन पे लिखने लग गया उंगली से। यीशु मसीह ने पॉइंट आउट नहीं किया कि ये स्त्री ऐसी है, ये स्त्री वैसी है। जब यीशु मसीह पॉइंट आउट नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? हालेलुया। यीशु मसीह नीचे लिखने लग गया। यीशु मसीह जब नीचे लिखने लग गया मेरे प्रियो, और तो वो कहना यही चाह रहा था, मैं ही हूं जो व्यवस्था दिया था, जब मैं ही स्त्री पर दोष नहीं लगा रहा, तुम कौन होते हो? यीशु मसीह ये सोच रहा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर वहां पर जब यीशु मसीह ने देखा ये लोग शांत नहीं हो रहे, ये लोग शांत नहीं हो रहे। आप देखिए यहां पर यीशु मसीह का अनुग्रह देखिए, मर्सी देखिए, अनुग्रह देखिए यीशु मसीह का, कैसे उस स्त्री जो उस योग्य नहीं थी उसके साथ यीशु मसीह ने कितना बड़ा चमत्कार किया। यीशु मसीह ने उनको उनकी खुद की बुद्धि में उलझा दिया और कहा कि यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बिना पाप रहित हो, जो पाप रहित हो, वो पहला पत्थर उस स्त्री की तरफ मारे। फिर सोचने की बात और चौंकने की बात है मेरे प्रियो, हंसने की बात है कि वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पाप रहित यीशु मसीह को मिले। पाप रहित वहां पर एक था वहां पर पाप रहित, वो खुद यीशु मसीह था। और वो यीशु मसीह उंगली नहीं दिखा रहा था, वो जमीन की ओर। कहने का मतलब है हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं मेरे प्रियो, हम मिट्टी से गलती होती है। हालेलुया। तो जो हमारा रचने वाला ही हम पर दोष नहीं लगा रहा है, उल्टा वो उंगली से हमको फिर से बना रहा है जमीन पर। हालेलुया। फिर से हमारी रचना कर रहा है कि गलती होगी, फिर से हमको बना रहा है। तो जब वो दोष नहीं लगा रहा तो हम दोष लगाने वाले कौन? हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह ने माफ कर दिया। माफ करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। चाहे कोई कुछ भी कह ले मेरे प्रिय, चाहे फरीसी कितना भी लड़ ले, माफ करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। सारे दोष लगाने वाले साइलेंट हो गए, शांत हो गए, चुप हो गए। हालेलुया। बिल्कुल चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? यीशु मसीह के सामने अक्यूजर चुप ही हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने शत्रु चुप ही हो जाता है। जब यीशु मसीह को परखने आया था शत्रु टेम्पटेशन के समय, जब यीशु मसीह फास्टिंग में थे, चुप शत्रु को ही होना पड़ गया था। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। वो सब वहां से निकल गया, सब वहां से निकल गए मेरे प्रिय दोस्तों। सब धर्मी या विश्वास के द्वारा, इसलिए यीशु मसीह पर फोकस करो, एक दूसरे पर फोकस कभी मत करो। हालेलुया। कि ये कैसा, वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, कोई मतलब नहीं। जब हम पौलुस के केस में देखते, पौल परमेश्वर का इतना सामर्थी दास, लेकिन फिर भी कमजोरियों से जूझ रहा था। पौल परमेश्वर का बहुत सामर्थी दास कमजोरियों से जूझ रहा था। वो खुद कहता है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं जो करता हूं, व्हाट आई डू फॉर व्हाट आई वांट टू डू, कि मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं करता। मैं जो चिढ़ता हूं जिस चीज से, जिसको हेट करता हूं, जिससे चिढ़ता हूं, मैं वही कर देता हूं। हालेलुया। इन चीजों से पॉल स्ट्रगल कर रहा था, पॉल इन चीजों से जूझ रहा था। जब पॉल इन चीजों से जूझ रहा था तो परमेश्वर उससे कहता है, उसको एक नया रेवलेशन मिलता है। देखिए,
जब पॉल जूझ रहा था तो उससे ही रेवलेशन आया मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। पॉल की कमजोरियों से ही उसको रेवलेशंस मिला। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मेरे जीवन में ये कमजोरी क्यों है। मेरे जीवन में ये कमजोरी इसलिए कि परमेश्वर की सामर्थ उतर है। पौलुस के जीवन में कमजोरियां थी कि उसको रेवलेशन मिल जाए, और वो रेवलेशन हमारे साथ बांटे जिनको जो दूसरे कमजोर लोग हैं। हालेलुया। हम कमजोर व्यक्ति मेरे प्रियो, हम सबको यीशु मसीह की आवश्यकता है। हालेलुया। तो ये सबकी स्ट्रगल है, ऑलमोस्ट हर एक जन की स्ट्रगल है। पॉल जो परमेश्वर का सबसे महान अपोस्टल था, पर्सनली फेल हो जाता था। हालेलुया हालेलुया। तो उसने खुद को कंडेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक रेवलेशन दे दिया रोमियो 8:1 में, जो कहता है देयर इज देयरफॉर नाउ नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो मसीह यीशु में है उन पर अब कोई दोष की दंड की आज्ञा नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि वो अब एक नई सृष्टि है। अब मैं और आप एक नई सृष्टि हैं। बॉडीली हम अलग हों, लेकिन अंदर से एक नई सृष्टि हो गए। पुराने व्यक्ति हम नहीं ठहरे हैं। हालेलुया। हम मसीह में धर्मी है। आमीन हालेलुया मेरे प्रिय। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, ना ही कोई दोष लगाने वाला। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी। मसीह ने लहू से धोकर शुद्ध किया है, अपने लहू से। मूर्ख नहीं है हम मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दी होगी। आइए हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। जो भी प्रभु हमारे विरोध में दोषारोपण लगाते हैं, जो भी दोष लगाते, सही लगाते, गलत लगाते ही क्यों है, पहली बार यीशु मसीह के नाम से सारे दोष साइलेंस हो जाए यीशु मसीह के लहू से। हम आपके परमेश्वर की संतान है। हमारे जीवन को अद्भुत रूप से उठा चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किडनी फेलियर यीशु मसीह के नाम से चंगा हो। हालेलुया। इरेक्शन प्रॉब्लम चंगा हो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपने सिर बनाया, पूछ नहीं प्रभु। हालेलुया। आपने हमको धर्मी ठहराया। हालेलुया हालेलुया। पर हालेलुया प्रभु परमेश्वर आपका अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए, मर्सी के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, चंगाई दीजिए। हालेलुया। बुजुर्गों को सामर्थ्य दीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आंखों की रोशनी दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ऊंचा उठाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अन्याय से बचाए, न्याय करे। अन्याय से बचाए, न्याय करे। अन्याय से बचाए, न्याय 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 करे। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हमारे डेरे को निकट ना है, कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट ना है। एड्स पेशेंट को आप चंगा करें। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं हो गई है। प्रभु आप न्याय करें अपने लोगों के जीवन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा देता अनुग्रहकारी परमेश्वर। दया कीजिए। हालेलुया। अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, अपने बच्चों की रक्षा कीजिए। हालेलुया। इस देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग बोलता हूं मध्य प्रदेश पे। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस जापान, गॉड ब्लेस Australia, God bless all the other nations of the world. uproot idolatry, adultery from all these places. यहाँ से मूर्ति पूजा को आप उखाड़ फेंके प्रभु। इजराइल को आशीषित कीजिए, अमेरिका को आशीषित कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। अनुग्रहकारी अब्बा पिता, फेवर कीजिए अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।